जय 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 हनुमान अड़ंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। जय कपीस जय पवन कुमारा, जय जगबंदन शील अगारा। अर्थ, हे परमवीर हनुमान जी, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाल सकता। आपके अंग वज्र के समान है। हे पवन कुमार, हे कपीस, सारा संसार आपको प्रणाम करता है। आप गुणों के भंडार हो, आपकी जय हो। दोस्तों, किसी भी चीज की अति हमारे लिए भयानक साबित हो सकती है, और जो चीज हमें शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करे उनसे हमें हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन भक्त को ऐसी आदत थी जिसे बताने में ये हिचकिचा रहे थे, लेकिन इन्होंने जो मैंने शनिवार को वीडियो पोस्ट किया था उसे देखकर इनके अंदर हिम्मत आई और ये बताने के लिए तैयार हो गए। पहले मैं इनका मेरी और आप सबकी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है हमें ये बताकर। दरअसल दोस्तों, इन्हें जो ये आदत थी उस आदत को लगभग 16 से 23 साल के व्यक्ति फेस करते हैं, शायद इससे ज्यादा उम्र के भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। मेरा मोटिव भी यही है कि ज्यादा नहीं बल्कि एक व्यक्ति भी मेरे वीडियो को देखकर उनके अंदर हिम्मत आए और वो अपनी जिंदगी बदल सके, तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सॉरी दोस्तों इतना भाषण देने के लिए। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, आज मैं अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो परेशानी मुझे हुई है उससे सभी लोग जरूर रिलेट करेंगे। ये बात तब की है जब मैं 9th में पढ़ता था। पहले मैं बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन आप तो जानते ही है कि दोस्त के साथ रहते रहते आप उनके जैसे बन ही जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे अडल्ट वीडियो देखने की आदत हो गई थी, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे एक दिन फोर्स करके देखने के लिए कहा था, और ये कब मेरी आदत बन गई मैं खुद भी नहीं जानता। इसकी वजह से मुझे मानसिक और शारीरिक परेशानियां होने लगी, लेकिन तब मुझे ये बातें पता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी ये आदत और भी गहरी होती जा रही थी। इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। इस वजह से 10th में मैं फेल होते होते बचा। मैं मेरी आदत छोड़ना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, ऐसी आदत जल्दी नहीं छूटती। मेरा चेहरा भी नम हो गया था, जैसे मुझ में तेज हो ही नहीं। जब से मुझे ये आदत लगी थी मेरा वजन कम होते जा रहा था, जरा भी नहीं बढ़ रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि उम्र बढ़ने के साथ आदत चली जाएगी। अब मैं 23 साल का हो गया था, लेकिन आदत कम होने की बजाय और बढ़ रही थी। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरे अंदर नेगेटिविटी भर चुकी थी। मुझे दूसरों से बात करने में भी हिचकिचाहट हो रही थी, और मैं किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता था। मेरी अंदर हिम्मत ही नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू में भी फेल हो जाता था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ना के बराबर रहता था। मैं क्या करूं पता नहीं चलता था। मैंने मेडिटेशन करने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था। मेरे घर की हालत इतनी ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे जॉब चाहिए थी, लेकिन मुझ में एकाग्रता ही नहीं थी, इसलिए कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पाता था। और ये सारी चीजें बस एक बुरी आदत के चलते हुई थी। आपको बहुत से लोग कहेंगे कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन जिस हालत में मैं था उसे कोई और नहीं महसूस कर सकता था। ये बात ऐसी है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। ऐसा मैंने भी किया, किसी को भी कुछ नहीं बताया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे मैं खुल के सारी बातें कर सकूं और अपना मन हल्का कर सकूं। दोस्तों से बात किए बहुत समय हो गया था, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। यही दुनिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने परिवार पर बोझ बनता जा रहा हूँ, इसीलिए मैं मन में नक्की कर चुका था कि अब बस मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। नेगेटिविटी जब हमारे आसपास होती है तो हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और हम भला बुरा नहीं सोच पाते। एक दिन मैं मेरी माँ को लेकर बाजार आया, तब मैंने आरती की आवाज़ सुनी। वो आरती श्री हनुमान जी की थी। मैंने जब मंदिर में पैर रखा तो मुझे ऐसा सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकता। पूरी आरती हुई तब तक मैं वहाँ उपस्थित रहा, और श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने देखते ही मेरे आंसू निकलने लगे। मुझे नहीं पता कि मैं आखिरी बार कब रोया था, लेकिन उस दिन मैंने अपना सारा दर्द श्री हनुमान जी के सामने रख दिया था। पंडित जी ने आरती के बाद जब मुझे रोते हुए देखा तो मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा क्या परेशानी है तुम्हें। तब मैंने दिल खोलकर सारी बातें उनको बता दी, तो वो मुस्कुराए और मुझे कहा कि बस इतनी सी बात है, श्री हनुमान जी के सामने जाकर उनसे प्रार्थना करो और उनके साथ मंगलवार का व्रत रखो। श्री हनुमान जी जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं उनके पास गया और कहा, प्रभु मेरी सहायता करो, मैं बहुत दुखी हूँ।
मैं मेरे परिवार को खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ये आदत छुड़वा दीजिए। प्रभु आप तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये कहकर मैं मेरी माँ को लेकर घर आ गया। मेरी माँ ने जब मुझे कहा कि तू कहाँ चला गया था, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं मंदिर गया था। उनको ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं कभी भी मंदिर नहीं जाता था। लेकिन उस दिन मेरे मन ने कहा कि मुझे जरूर जाना चाहिए। उसके बाद मैं रोज पंडित जी के कहने के अनुसार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था और मंगलवार का व्रत रखकर उनकी पूजा पाठ और आरती करता था। ऐसा मैंने 7 मंगलवार तक किया। जब मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था तो मेरे मन को बहुत ही सुकून मिलता था और अब मुझे अच्छा फील हो रहा था। पहले जहाँ मैं लोगों से बात करने से कतराता था, वहीं अब जब मेहमान हमारे घर में आते तो मैं उनसे खुल के बातें करता था। मेरा नेचर बदला देखकर सबको आश्चर्य होता था, लेकिन सब खुश थे क्योंकि अब मैं हंसता रहता था। मुझे ये खुशी सिर्फ श्री हनुमान जी की वजह से ही मिली है। उन्हीं के शरण में जाने के बाद मुझ में ये बदलाव आया है। मेरी वो आदत भी छूट गई जब से मुझ में वो पॉजिटिव एनर्जी आई। मुझे बस अपनापन चाहिए था, जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ रहकर महसूस करता है। मैंने श्री हनुमान जी को अपना दोस्त बनाया है और मैं हर छोटी बड़ी बात उनसे कहता हूँ, जैसे एक दोस्त कहता है। और मुझे एहसास होता है कि वो मेरे साथी है और मेरा हर गम सुनते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों, कभी भी बुरी आदत मत अपनाना। अच्छी चीजें सीखने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन बुरी चीजें हम बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, पर उसे छोड़ने में बहुत समय बीत जाता है। और जब आपको एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज मेरी सगाई हो चुकी है और थोड़े ही समय में मेरी शादी भी होने वाली है। जब मेरी सगाई होने वाली थी तब मैंने श्री हनुमान जी को कहा था कि आपको मेरे साथ रहना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे आसपास ही है और अब मेरी जॉब भी बहुत ही अच्छी जगह पर लगी है। जब भी आप तकलीफ में हो तो अपने दोस्तों या अपने माता पिता को जरूर बताएं और साथ ही प्रभु पर विश्वास भी रखिए, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। जय श्री राम। तो दोस्तों, एक बार फिर श्री हनुमान जी ने इन भक्त को मुसीबत से बाहर निकाला। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके पास ऐसे चमत्कारों से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।